सभा में बैठे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और उसी समय पर उनके गुरुदेव बृहस्पति वहां पधारे। जैसे ही बृहस्पति आए तो इंद्र सोचने लगा कि बताओ, मैं तो सभा में बैठा हूं, अब गुरुजी आ गए तो मुझे खड़े होके प्रणाम करना पड़ेगा। प्रभुता पाए जाए मद नाही, न पश्यति मदोन्मत्तो। प्यारे, ये पद मद देता है। अब इंद्र पद पे बैठे हैं ना, तो इंद्र को लगा कि गुरुजी को प्रणाम कैसे करूं। गुरुजी, ये जो गुरु शब्द है ना, जो गुरु तत्व है ना, वो किसी मनुष्य का नाम नहीं है। गुरु एक शक्ति है जो कहीं से भी प्रकट हो सकती है। गुरु एक तत्व का नाम है, एक मनुष्य का नाम नहीं है। और जैसे ही इंद्र के मन में आया ना कि गुरुजी आ गए, मैं कैसे खड़ा होके प्रणाम करूं, मैं तो सभा में बैठा हूं, तो गुरुजी समझ गए और वापस चले गए। जैसे ही वापस गए तो इंद्र श्रीहीन हो गए। और प्यारे, याद रखना, यदि कोई साधु संत हमारे दरवाजे से अथवा हमारे घर से असंतुष्ट होके जाता है तो वो हमारे सारे पुण्यों को ले जाता है। जैसे ही बृहस्पति जी गए तो इंद्र श्रीहीन हो गया। अब राक्षसों को पता चल गया कि गुरुजी नाराज हो गए हैं, ये बढ़िया मौका है, अब चढ़ाई कर दो स्वर्ग पे। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि अब कोई उपाय बताओ, गुरुजी तो नाराज हो गए। प्यारे, एक निवेदन कर दूं, यदि एक बार को परमात्मा नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेंगे, कोई ना कोई रास्ता बता देंगे, हमारा नुकसान नहीं होने देंगे। और यदि गुरु नाराज हो गया ना तो परमात्मा भी बचाने वाला नहीं है, नहीं बचा सकता। राखे गुरु जो कोप विदाता, राखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोधना को जगत त्राता। तीनों लोकों में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो गुरु के विरोधी को बचा ले। यहाँ तक कि परमात्मा की भी सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा भी गुरु विरोधी को बचा ले। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले आपने गलती तो कर दी, पर एक काम करो, त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप, आप उनको तब तक गुरु बना लो और यज्ञ करवाओ विजय पाने के लिए। बोले ठीक है। अब ये जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे ना विश्वरूप, इनकी मां राक्षस वर्ग की थी। जब ये आहुति देते तो कुछ आहुतियां तो पिता के वर्ग को, देवताओं के वर्ग को, और कुछ आहुतियां राक्षस वर्ग को देते थे। ये बात इंद्र को पता चल गई तो उसने त्वष्टा ऋषि के जो पुत्र थे विश्वरूप, उनके 3 सिर थे और तीनों को धड़ से अलग कर दिया। अब ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पड़ गई। इंद्र 10,000 वर्ष तक समुद्र में छुप के रहे और जब देवताओं ने प्रार्थना की तो उस ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर बांटा। जब ये बात त्वष्टा ऋषि को पता चली कि मेरे पुत्र की हत्या कर दी, तो उन्होंने
एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। प्यारे, दो जगह पर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है। एक तो त्वष्टा ऋषि ने किया और एक दशरथ जी ने किया। यद्यपि यज्ञ सत्कर्म है, पुण्य अर्जित करने के लिए यज्ञ किया जाता है, लेकिन दोनों के जीवन में अलग अलग फल मिला। दोनों को एक सा फल नहीं मिला। दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो अपने गुरु के संरक्षण में किया, गुरु के आदेश पर किया, तो उनके आंगन में राम का जन्म हुआ। और ये इंद्र अपने बचाव के लिए जब विश्व रूप को लेके आया और उसको मार दिया, तो त्वष्टा ऋषि उस यज्ञ को अपने द्वेष के कारण कर रहे थे, आहुति दे रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। याद रखना, जब सत्कर्म भी ईर्षा द्वेष दुर्गुणों के साथ किया जाता है तो उसका फल पुण्य नहीं है, उसका फल तो कुछ ना कुछ विनाश ही मिलेगा। आहुति दे रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो गई तो इंद्र से मरने वाला पुत्र वृत्रासुर पैदा हो गया। प्यारे, जब हम कोई सत्कर्म ईर्षा से, द्वेष से, अहंकार से किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं ना, तो उससे हमारा कल्याण नहीं होता। सकाम यज्ञ तो जो कामना से किया जा रहा है वो कामना तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उससे कल्याण होने वाला नहीं है। वृत्रासुर प्रकट हो गया तो कहा कि जाओ इंद्र से युद्ध करो। मुझे पूरी कथा नहीं कहनी, संक्षिप्त में बस इतनी प्रार्थना करनी है कि हम सत्कर्म में भी यदि दुर्गुणों का प्रवेश करा देते हैं तो उससे कल्याण होने वाला नहीं है।